चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, शीट करते हैं डिस्कस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 है द 19 टर्म ऑफ द सीरीज। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 19 टर्म ऑफ द सीरीज मीन्स ऑब्वियसली a प्लस 18d a इज -4 प्लस 18 इंटू d इज 6। यस और नो? तो 108 -4 कितना आ गया? 104। ए इज अ राइट आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे हो जाएगा इजीली। क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? माइनस, बिल्कुल ठीक है। सेकंड का -27। सिंपल क्वेश्चन है, जो बिल्कुल सिंपल होंगे उनको हम स्किप करेंगे। थर्ड बोला है 3 एंगल्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर इन ए पी देन एंगल बी 60 डिग्री। एंगल ए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपको पता है 180 डिग्री होता है। और एंगल ए बी सी ए पी में बोला है तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू अगर आप रखते हैं 2b तो 3 एंगल बी इक्वल टू 180। तो एंगल बी हर केस में हमेशा कितना होगा? 60 डिग्री। सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इफ़ n n प्लस 1 7 आर इन 3 टर्म ऑफ एन ए पी देन n। अब आपको क्या गिवन है फोर्थ में गिवन है n प्लस 1 7 आर द 3 टर्म ऑफ एन ए पी देन n इक्वल टू, मतलब ये 3 टर्म एपी में है तो n बताना है, तो 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस और नो? तो ये जाएगा 2n प्लस 2। सिंपल क्वेश्चन है खैर। n प्लस 7 तो n इक्वल टू 5। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, द 7 टर्म इज 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, फाइंड द फर्स्ट टर्म। द 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज, देखिए जो कंडीशन बोली है वो हमेशा अप्लाई करा करें, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। द 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 5 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको दिया है कितना? 2। 7 टर्म मीन्स a प्लस 6d, फर्स्ट टर्म होता है a तो 5 है। अब सिंपल, a इधर गया तो 4 है, इक्वल टू d दिया आपको 2 तो 12 तो a इक्वल टू 3। डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। राइट। यस। क्वेश्चन नंबर 7 द सम ऑफ द सीरीज। अब देखिए सम ऑफ द सीरीज किसके लिए बोला है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 99 मीन्स सम ऑफ ऑड टर्म। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया तो सम का फॉर्मूला तो लगाएंगे, पर साथ में ध्यान रखें सिग्मा n क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n को सिग्मा n बोलते हैं, एंड दिस इज n इंटू n प्लस 1/2। इसमें अगर इवन टर्म अलग कर लें, ऑड टर्म अलग कर लें, इवन अलग मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू n टर्म हो तो डायरेक्टली लिखिएगा n इंटू n प्लस 1। फॉर्मूले से निकल आएगा इस वाले फॉर्मूले से आप सारे प्रूव कर सकते हो। किससे? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अच्छा, सिग्मा n स्क्वायर की बात करें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अच्छा, इसमें ऑड की सीरीज और लिख लेते हैं अभी, पहले ये लिख दिया बाई चांस, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। नेक्स्ट सिग्मा n क्यूब, ये याद रखना है, स्पेशल सीरीज के समय हम पढ़ेंगे ये। दिस इज़ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। ऑब्जेक्टिव शीट सॉल्व करने का यही फ़ायदा होता है कि किस ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सब क्लियर होते हैं कंसेप्ट। अच्छा, ऑड की सीरीज हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म, दिस इज़ n स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 3 5 7 अप टू 99 है, तो टोटल टर्म कितने होंगे? टोटल टर्म होंगे 50, क्योंकि 1 से लेके 100 तक में 100 नंबर होते हैं, 50 इवन 50 और तो 50 टर्म, तो 50 टर्म का स्क्वायर कितना हो गया? n स्क्वायर मीन्स 50 का स्क्वायर, तो 2500। मेथड से करते तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेते, n/2 आता यही आंसर, पर जितना डायरेक्ट कर सकते हैं उतना डायरेक्ट करने की आदत डालिए। यस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 7 9 11 इज 25 फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कौन सा टर्म 25 होगा, तो लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जाएगा 25 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना? 2, तो 25 इक्वल टू 2n प्लस 3, 22 इक्वल टू 2n, देन n इक्वल टू 11। देन क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखें, क्या है 9th क्वेश्चन देखिए, द 5th टर्म ऑफ एन ए पी इज 3,
फिफ्थ टर्म कितना है 3 एंड 17 टर्म इज 33। द 12 टर्म, आपसे 12 टर्म पूछा है तो 12 टर्म मतलब a प्लस 11d, ये आपको फाइंड करना है। तो a और d अननोन है, a और d अननोन है, 2 अननोन के लिए 2 एडिशनल कंडीशन गिवन है। फिफ्थ टर्म मतलब a प्लस 4d दिस इक्वल टू 3, 17 टर्म मीन्स a प्लस 16d दिस इक्वल टू 33। माइनस किया, a से a कैंसिल, माइनस 12d इक्वल टू माइनस 30, यस और नो। देन d इक्वल टू, चाहो तो 2 से कैंसिल कर दो या 6 से कर दो कैंसिल, 5/2। d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो a प्लस 20/2 10 इक्वल टू 3, तो a माइनस 7। अब a और d है तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ बता सकते हैं जो पूछी हुई। तो आप जैसे पूछा है 12 टर्म, तो a इज़ -7 प्लस 11 इंटू 5/2, तो -7 प्लस 55/2 मीन्स -14 प्लस 55/2 इज़ 41/2 इज़ अ राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 10th, द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, ये बिल्कुल सिंपल है, 1 + 2 + 3 बोला है। तो अगर 1 + 2 + 3 अप टू ऐसा बोला है, तो द सम ऑफ 25 टर्म, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 + 1/2, तो 25 इंटू 13, 325 इज़ अ राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज क्या है? 3n² प्लस 5n एंड Tm इक्वल टू 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m आपसे पूछा हुआ है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिए। अगर Sn दिया, Sn का मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, T1 T2 T3 से लेके Tn को Sn बोलते हैं, राइट। अगर कभी मैं बोलूँ कि T10 निकालो, तो T10 कैसे निकलेगा? S10 माइनस S9। पहले 10 टर्म में से फर्स्ट 9 टर्म सेपरेट कर दो तो आइसोलेटेड 10 टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ Tm बताओ, तो आप बोलते हैं Sm माइनस, ये बात क्लियर है भाई। जैसे मैं अगर बोलूँ कि T3 बताओ, तो T3 अगर मैं बोलूँ तो S3 माइनस S2, कैसे? फर्स्ट 3 टर्म में 2 टर्म सेपरेट कर दो तो आइसोलेटेड थर्ड टर्म मिल जाएगा। सेम थिंग अब यहाँ पर Tm बोला है, तो 164 इक्वल टू Sm माइनस Sm-1, वैल्यू लेके भी कर, ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो 164 Sm क्या होगा? 3m² प्लस 5m माइनस Sm-1, तो 3 इंटू m-1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू m-1, तो ये कितना हो गया? 164 इक्वल टू 3m² प्लस 5m माइनस 3m² माइनस 2m प्लस 1 प्लस 5m माइनस 5। कंप्लीटली अरेंज कर ले, ये करना लेके कर लेते तो बहुत जल्दी हो जाता ऑप्शन से। तो 3m² प्लस 5m माइनस 3m² माइनस 6m प्लस 5m, तो माइनस m प्लस 3 माइनस 5, तो माइनस ऑफ 2। 3m² से ओपन करेंगे तो 3m² कैंसिल, तो 164 इक्वल टू 5m प्लस m 6m प्लस 2, तो 162 इक्वल टू 6m, देन n इक्वल टू 162/6, 16 6 2 जा 12 4 6 7 जा 42 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 12th क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द सीरीज 2 5 8 11 इज 60100, देन n इज, मतलब सम ऑफ द सीरीज बोला है 60100, आपसे पूछा है कि n क्या होगा, राइट। मीन्स Sn इक्वल टू गिवन है 60100। अब Sn हमें n निकालना है, तो n/2 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d इज़ 3, 60100 मल्टीप्लाई कर दें तो n इंटू 4 प्लस 3n-3, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120200, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो 3n² प्लस n
इक्वल टू 120,200, चाहो तो n कॉमन ले लो तो n+3, राइट, दिस इक्वल टू 120,200। अब या तो इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर दो फैक्टर बना के, ऑप्शन अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2 की हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ऑप्शन है 100, मैथड से क्वाड्रेटिक से करोगे 150 250। अब देखिए अगर 100 यहाँ रखो तो 100 इंटू 103, ये नहीं होगा आंसर क्योंकि इसमें 1000 हो जाएगा। 200 रखो तो 200 इंटू बोलो 203, इसका मल्टीप्लाई करो 00 तो आएगा ही 60। देखो आपने मल्टीप्लाई किया तो है ना, फिर कितना आ जाएगा? 20 तो अलग हो गया, 604, ये भी नहीं है। अब आपने सपोज बोला कि आंसर क्या है 150, 200 ही आएगा। एक मिनट, इसमें हम क्रॉस देख लें हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है। 120,200, राइट। ये देखिए 3n² प्लस n, तो n कॉमन लिया तो ये गलत लिख दिया था मैंने, सॉरी, n कॉमन लिया तो 3n+1। अब अगर मैं इसमें 200 रखूँ तो 200 और 601, देखो ये आ गया 00 तो 201200, देन 200 इज अ राइट आंसर। तो इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो सॉल्व और मेथड से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 में? 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म बाय 5 + 8 + 11 अप टू 10 टर्म इक्वल टू 7। द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू बताना सिंपल है, ये n/2। इसको ऑप्शन से कर सकते थे 2 × 3 + n-1, 5 - 3 2 अपॉन 10/2, 2 × 5 + n-1 × 3, दिस इक्वल टू 7। 2 से ये 2 कैंसिल कर दें तो n × 2n - 2 + 6, तो कितना? +4 अपॉन 10 तो अलग है, 10 + 3n - 3 इक्वल टू 7। ये हो गया एक तरह से n × 2n + 4 इक्वल टू 70 × 3n + 7। अब आप चाहें तो इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दें या ऑप्शन से वैल्यू लेके सॉल्व कर दें। क्या आएगा आंसर? 35। तो आप n को लेके भी कर सकते हो, जैसे n आपने बोला 35, तो या तो आप इसको सॉल्व करें 2n² + 4n इक्वल टू 210n + 490, या तो n की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें या n के प्लेस पे 35 रख के क्रॉस चेक कर लें। हाँ, यहाँ पर n नहीं आएगा, सॉरी 10 आएगा, सॉरी 10 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, राइट। तो ये एक्चुअल में बिल्कुल सही बोला आपने, n की जगह यहाँ पर बस 10 रख दीजिए आप, और कुछ चेंज तो होगा नहीं। तो n × 2n + 4 अपॉन बोलो 10 × 37 इक्वल टू 7, ऐसा बोल दो आप चाहो तो, राइट। ये स्टेप हटा दो, तो आप क्या हो जाएगा? n × 2n + 4 इक्वल टू 10 × 37, हाँ इंटू 7 भी आ जाएगा, राइट। अब एक काम और कर सकते हैं, इसको वैल्यू लेके कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो n × n + 2 बचा, क्यों? और इसको 5 को मैं ऐसा लिख दूँ 2 × 35 × 37, तो एक तरह से n क्या हो गया? 35, क्योंकि 35 + 7 है तो बिना सॉल्व करे ही आ गया, तो 35। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये दिया है, इफ़ a² b² c² आर इन AP, राइट। अब इसको मेथड से करेंगे तो टाइम लगेगा, तो अब आप कुछ कंसेप्ट बना लीजिए। जैसे अगर बोला जाए इफ़ a b c आर इन AP, सपोज ऐसा बोले तो आप a को ले लो 2, b को ले लो 3 और c को ले लो 4, आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर सपोज बोला है इफ़ a b c आर इन GP, तो आप क्या करो, a को 1, b को 2 और c को 4,
और इन केस, वैसे नॉर्मली नहीं होता, इन केस अगर A1 पे कोई 2 ऑप्शन मैच कर रहा है तो A2, B4 और C8, पर सजेशन है ये पहले ले लें। अगर बोला जाए इफ A, B, C आर इन HP, तो आप क्या करें, A को 1, B को 3 और C को 6 ले लें। 2, 3, 6, 2, 3, 6। HP की कंडीशन क्या होती है, देखिए GP कंडीशन होती है B² इक्वल टू AC, AP की कंडीशन होती है B इक्वल टू A प्लस C/2, और HP की कंडीशन होती है B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। आप रख के देखिए 2 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6, देखिए ये कितना हो गया, 4 6 जा 24/8, दिस इज़ 3। तो HP के लिए ये वैल्यू लें। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर की भी ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर स्क्वायर है तो A², B², C² आर इन AP बोला है तो A² को लें 1, B² को लें 25 और C² को लें 49। तो इसका मतलब A हो गया 1, B हो गया 5 और C हो गया 7। याद रखना ABC AP में नहीं है, स्क्वायर AP में। तो 1, 25, 49, देखो AP आ गया, 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 2 25, 24। तो ये टर्म ले लेना, बहुत हेल्प करेंगे। बाकी मेथड से तो हो ही जाएगा। अब अगर आप देखें दूसरा, इन ऑप्शन में सिमेट्रिक के बहुत चांस होते हैं। जैसे अगर ऑप्शन ए देखें तो यही एक सिमेट्री है, देखिए B² प्लस C² प्लस A² एंड A² प्लस B² विल ऑल्सो बी इन AP। इसमें सिमेट्री है, बाकी कहीं नहीं है। आप रख के देखें, या तो A होगा या B होगा, क्या वो देख लें। B² प्लस C², बोलो 74, C² प्लस A² 50, A² प्लस B² 26। इसका इससे डिफरेंस बताओ कितना आएगा, 26। और यस और नो, नहीं 24 सॉरी, और 26 माइनस, तो ये नहीं है, क्यों, -24 माइनस, यस सेम है। तो आंसर ए इज़ अ राइट। तो आप वैल्यू लेके कर लो, बाकी सारे ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, पर ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है। देन क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ 40 टर्म ऑफ एन AP whose first term is 2 and common difference 4. The sum of 40 term of an AP whose first term is 2 and common difference 4. तो सिंपल है, S40 बोला है तो 40/2, 2 इंटू whose first term is 2 प्लस 40 माइनस 1 इंटू D is 4। तो ये तो खैर आपसे मेंटली हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, 1/P प्लस Q, 1/R प्लस P, 1/Q प्लस R in AP, देन 1/P प्लस Q, 1/R प्लस P, 1/Q प्लस R in AP। तो ये बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो अगर ये AP में है तो 2 टाइम ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस बोलो लास्ट टर्म, राइट। तो 2/R प्लस P इक्वल टू Q प्लस R, P प्लस Q अपॉन, बोलिए P प्लस Q, Q प्लस R, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q, Q प्लस R इक्वल टू R प्लस P इंटू 2Q प्लस R प्लस ऑफ P। मल्टीप्लाई करिए तो 2 टाइम्स ऑफ PQ प्लस PR, PQ प्लस PR प्लस Q² प्लस QR इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 2QR, कई सारे टर्म कैंसिल होंगे, प्लस 2PQ प्लस R² प्लस PR प्लस PR प्लस P², राइट। अब आप 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2PQ, स्टेप समझाने के लिए लिखिए, प्लस 2PR प्लस 2Q² प्लस 2QR इक्वल टू 2QR 2PR प्लस 2PQ प्लस P² प्लस R², ये सब कैंसिल। तो 2Q² इक्वल टू P² प्लस R², इसका मतलब P²
क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर आर इन ए पी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ 3 नंबर आर इन ए पी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। अब कभी भी 3 टर्म ऑब्जेक्टिव शीट्स का सॉल्व करने का यही फ़ायदा होता है, जो थ्योरी पार्ट्स में एडिशनल चीज़ें हैं या चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। अब 3 टर्म ए पी में कभी भी लेना तो ये लीजिएगा a माइनस डी ए प्लस डी, राइट। अगर 4 टर्म कंसिडर करना है तो ए पी के लिए बात कर रहा हूँ ये, तो ये लीजिएगा a माइनस 3d a माइनस डी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, a प्लस डी ए प्लस 3d। अगर 4 की जगह 5 टर्म लेना हो तो आप हमेशा ही लीजिएगा a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी एंड a प्लस 2d, राइट। 3, 4 और 5 टर्म कभी भी कंसिडर करना तो यही लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे बोला है क्वेश्चन 17 में द सम ऑफ 3 नंबर इन ए पी इज 27, तो 3 नंबर का सम, मतलब ये क्वेश्चन लॉजिकली ऐसा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 17, T1 T2 T3 is 27 and their product means T1 T2 T3, this is 504। पूछा द नंबर आर इन। वैसे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी होते हैं, अब ऑप्शन में ये 2 कंडीशन जो वेरीफाई कर रहा है वो करेक्ट, पर मेथड से भी कम टाइम लगेगा। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27, तो d से d कैंसिल, 3a इक्वल टू 27, तो a9 टर्म ये लिए, मिडिल टर्म 9। ऑप्शन में अगर हम देखें तो मिडिल टर्म 9 सभी में है। अब एडिशनल कंडीशन, इनका प्रोडक्ट a माइनस डी ए प्लस डी, दिस इक्वल टू 504। ए की जगह 9 रखा तो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी, 9 का डिवाइड कर दिया, 504 बाय 9, ये हो गया 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू यस और नो। अब कितना डी स्क्वायर कितना आ गया, डी स्क्वायर 25, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 5 तो टर्म क्या हो गए, 9 माइनस 5 4 9 14, या फिर 14 9 4, तो 4 9 14 इज बी बॉम्बे इज अ राइट आंसर, पर इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो 3 टर्म कभी भी कंसिडर करना तो ये लीजिए, 4 करना तो ये, और 5 करना तो ये। यस, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी। देखिए इसमें फिर मैं बोलूँगा आपको वैल्यू ले सकते हैं, आर इन ए पी आपसे पूछा है 1 a अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी और 2 अपॉन बी आर इन। अगर मैं a को 2, b को 3 और c को 4 लूँ तो देखिए क्या आएगा, a अपॉन बी सी तो 2 अपॉन 12 b इंटू सी, 1 अपॉन सी मीन्स 1 अपॉन 4, 2 अपॉन b मीन्स 2/3। अब देखिए ये मिला 2/6, वो सॉरी 1/6, 1/4, 1/3, राइट। अब ये देख के समझ में आ रहा है एपी तो नहीं है ना जीपी है, अब एचपी ही हो सकता अगर होगा तो अगर ये एचपी है तो क्या होगा, एचपी है तो क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल एपी में होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज अ राइट आंसर। यस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 एपी आर इन रेशो, सम ऑफ n टर्म ऑफ इन 2 एपी आर इन रेशो 2n बाय n प्लस 1, देन द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो इसका एक ट्रिक होता है, वो बता रहा हूँ, पर पहले मेथड बता रहा हूँ। देन द रेशियो ऑफ 8 टर्म, यहाँ डैश इसलिए लिखा है कि सीरीज के फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं। रेशियो ऑफ 8 टर्म पूछ सकते हैं, रेशियो ऑफ कुछ भी पूछ सकते हैं, रेशियो ऑफ 15 टर्म, जो मर्जी। इसका एक डायरेक्ट ट्रिक होता है, समझिएगा। पहले मैं 8 टर्म का समझाता हूँ, फिर अपने आप ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। 8 टर्म पूछा है, मतलब क्या पूछा आपसे, रेशियो ऑफ a प्लस 70 अपॉन ये पूछा है, राइट, a डैश प्लस 70 डैश। मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट बताऊंगा, रेशियो ऑफ pth टर्म का ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, राइट। अब सम ऑफ n टर्म मीन्स नंबर ऑफ टर्म दोनों में सेम है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन नंबर ऑफ टर्म सेम है तो n/2 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, दिस इक्वल टू
2n अपॉन n प्लस 1, ये कम्प्लीटली हमेशा कैंसिल होगा। अब आपको मिला 2a प्लस n माइनस 1 अपॉन इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1, राइट। अब आप केवल इससे कंपेयर करो तो ये 7 होना चाहिए, पर a 1 होना चाहिए, a का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, तो 2 का पहले डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया a प्लस n माइनस 1/2 डी अपॉन a डैश प्लस n माइनस 1/2 डी डैश। ये अप्रोच समझ लो, एक बार एक क्लियर हो जाएगी, फिर डायरेक्टली कर सकते हो। अब क्या करना है, सिंपल n माइनस 1/2 को जो बोला है उससे कंपेयर कर दो। जैसे ये 7 बोला तो n माइनस 1/2 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू क्या आ गया 15, 14 प्लस 1 15, यस और नो। 15 पुट कर दो इसमें, ज़रा करो, तो a प्लस 15 माइनस 1 14/2 7, वही पूछा था आपसे, अपॉन a डैश प्लस 7 d डैश। यहाँ पर n के प्लेस पे कितना रख दोगे 15, 2 इंटू 15 अपॉन 15 प्लस 1, तो 2 इंटू 15/16, ये कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया। अब आपके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, आप अल्टीमेटली हर बार इसको बना के कंपेयर ही करोगे। जैसे रेशो आप पी टर्म पूछा होता तो आप लॉजिकली क्या करते, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना, अपॉन a डैश प्लस पी माइनस 1 इंटू डी डैश निकालते। क्यों, तो अगर आपसे जो भी अभी देखो 8 का रेशो पूछा है, 15 का जो भी पूछा, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे करोगे डायरेक्टली, तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लिखना पुट n इक्वल टू 2p माइनस 1, n इक्वल टू, जैसे अभी अपने को रेशो किसका बताना था 8 टर्म का, तो देखो 2 इंटू 8 कितना, माइनस 1 कितना, n की जगह 15 रखते ही आंसर आया था, ये आ गया। मान लो मैं रेशो ऑफ 15 पूछता तो क्या करते, बोलो 2 इंटू 15 माइनस 1 कितना 29। मैं आपसे रेशो ऑफ 12 टर्म पूछूं तो क्या बोलोगे, बोलो 2 इंटू 12 माइनस 1, बोलो 23 रख देते। ये डायरेक्ट अप्रोच ही, मेथड ये हुआ। मेथड में कंपेयर करते हो, पर कंपेयर करके जो रिजल्ट आता हमने वो बना लिया। क्लियर है बात, नोट डाउन। पर और समझ लो बेटा, देखो n माइनस 1/2 को कंपेयर करना है, जो पूछा आपसे, जो भी पूछा है, तो n माइनस 1/2 को आपने जैसे अगर 8 टर्म का रेशो पूछा है तो लॉजिकली a प्लस 7d आना चाहिए, तो 7 से कंपेयर करा। ऐसे ही n माइनस 1/2 को अगर pth टर्म पूछा होता ये वाला, तो क्या करते, देखो n माइनस 1/2 इक्वल टू, बोलो कितना लिखते, p माइनस 1 लिखते कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n माइनस 1 इक्वल टू बोलो 2p माइनस 2, 1 उधर गया तो n इक्वल टू बोलो 2p माइनस 1। तो बस ये ट्रिक हो गई हमारे लिए कि n के प्लेस पे जैसे ही 2p माइनस 1 पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे बोलता कि फाइंड रेशो ऑफ, सपोज थोड़ी देर के लिए कि फाइंड रेशो ऑफ 10th टर्म, तो आप 1 सेकंड में कर देते। कैसे, 2 इंटू 10 माइनस 1 तो कितना आता 19, तो यहाँ पे 19 रख देते डायरेक्टली, 2 इंटू 19 अपॉन 19 प्लस 1, बस ये आ गया आंसर 19/10। तो सिंगल स्टेप आंसर हो जाएगा। एक बार प्रूफ समझ लिया तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। यस, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, इफ S1 S2 एंड S3 बी द सम ऑफ एन AP फॉर n 2n एंड 3n टर्म। मतलब S1 जो है वो सम ऑफ n टर्म को बता रहा है, S2 सम ऑफ 2n टर्म को, S3 सम ऑफ 3n टर्म को। आपको बोला है देन विच वन इज़ करेक्ट रिलेशन। इसको मैं आपको बोलूँगा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं, वैल्यू लेके भी मैं आपको हर तरह की अप्रोच बताता हूँ। S2 इक्वल टू S3 प्लस S1, C है S2 इक्वल टू 2S3 प्लस S1 और D है नन ऑफ दीज। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम वैल्यू लेके करें तो सपोज S1 थोड़ी देर के लिए 2 टर्म ले लेते हैं, 2 4, तो S2 में कितने टर्म है, ये S1 हो गया कितना 6। मान लो कि 2 टर्म है तो S2 में कितने टर्म है उससे डबल, तो इसमें 2 टर्म है तो S2 में कितने टर्म होंगे 4। क्या क्या होंगे बोलो, 2 4 6 8, इतने बड़े नहीं लेने थे, समझाने के लिए ले लिए, तो इस 10 20 हो गया S2। और S3 मतलब 3 टाइम्स ऑफ S1, तो कितने टर्म हो गए 6। क्या क्या 2 4 6 8 10 एंड, तो ये 20 है समेशन 30 एंड दिस इज 42, ये हो गया S3।
अब आप करेक्ट ऑप्शन देखो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सबसे बड़ा क्या है, S3 ही है, तो ये चेक करते हैं पहले। S3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1, तो 3 टाइम्स ऑफ S2 कितना है 20 माइनस 6, तो 3 इंटू 14, 14 3 जा, दिस इक्वल टू 42, तो राइट आंसर यही हो गया, दिस इज़ द राइट आंसर। तो आप लॉजिक AP प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बहुत सारे लॉजिक से कर सकते हो। मेथड से करते तो क्या करते हैं, S1 का मतलब होता n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, S2 का मतलब 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, राइट। और S3 का मतलब 3n/2 बोलो 2a प्लस, यस और नो। अब ऑप्शन ए में जाए तो S3 ये है। अब ऑप्शन ए को देखें तो क्या 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1, तो अगर मैं S2 माइनस S1 करने को बोलूँ तो बोलो क्या आएगा, इसको इससे माइनस किया, इसको इससे माइनस किया, तो क्या कॉमन मिला आपको एक तरह से n/2, तो n/2 बाहर लिख देता हूँ मैं। अब क्या मिला यहाँ पर 1, मतलब एक तरह से यहाँ पे कितना मिला बेटा बोलो, थोड़े लॉजिक से करना। S2 माइनस S1 कर रहे हो तो ये n/2 कॉमन, तो यहाँ 2 टाइम बचेगा, मतलब एक तरह से बचा कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। देखो पहले ये स्टेप क्लियर, अगर मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिजल्ट आया, उसके साथ क्या तो 2n वाला आ गया, S2 पहले आएगा तो 2 टाइम्स ये आएगा और यहाँ पर सॉरी और यहाँ आएगा n-1, बिल्कुल ठीक है। अब एक बार बताइए, ये हो गया n/2 2a इंटू करा तो कितना 4a प्लस 2d इंटू 2n-1 माइनस 2a, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस n-1 इंटू डी, राइट। ये कितना मिला n/2, 4 में से 2a है तो 2a, यहाँ से d कॉमन लिया तो बोलो 4n-2, बोलो प्लस 1, तो एक तरह से कितना मिल गया n/2 2a प्लस इंटू डी। अब अगर देखें तो S3 क्या है n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी क्या है, 3 टाइम्स और होना चाहिए, तो दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ आप अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये S2 माइनस S1 है, जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1 तो ये 3 आ गया, तो किसके इक्वल हो गया पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, लॉजिक से करना। यस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इसका ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन है, 8 माइनस बस कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। 8 माइनस 2 आयोटा सॉरी 21 आयोटा, 16 माइनस 18 आयोटा, 24 माइनस 15 आयोटा इज, आज से पूछा है 20th टर्म। आयोटा मतलब आपको पता है क्या, रूट ऑफ -1 आयोटा स्क्वायर। कभी भी कोई भी नई चीज़ आए भले आपको याद हो फिर भी रिवीजन कर लिया करो, ये आयोटा की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम देखें तो 20 टर्म पूछा है मिस a प्लस 19d, तो a इज़ 8 माइनस 21 आयोटा प्लस 19 इंटू डी मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कहीं दिक्कत है तो लिख लो आप 16 माइनस 18 आयोटा माइनस 8 प्लस 21 आयोटा, तो 16 माइनस 8 8 और 18 माइनस प्लस 21 तो 3 आयोटा। क्या आ गया फाइनली 8 माइनस 21 आयोटा, 19 8 जा 160 152 क्यों प्लस 57 आयोटा, क्या आ गया 160 प्लस 36 आयोटा। यस, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलते हैं। द नंबर ऑफ टर्म कॉमन टू द 2 अर्थमेटिक गिवन सीरीज क्या क्या है, 3 7 11 407 एंड 2 9 16 एंड 709 इज। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म बताना है, इसका मतलब क्या बताता हूँ कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, बहुत कॉमन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है।
सबसे पहले इसमें देखें तो 3, फिर 7, 4 का 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन। इसमें देखें तो 7 का डिफरेंस है 2, 9, 16, 23, 30 सो ऑन। तो सबसे पहला जो कॉमन टर्म मिला आपको वो कौन सा मिला? 23। इस पे सर्कल बना लीजिए। इसके बाद रूल होता है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है ना। इन दोनों का लीजिए एलसीएम, एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस। बोलो 4 एंड 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 28। तो नेक्स्ट जो कॉमन टर्म मिलेगा वो 28 ऐड करके मिलेगा। सिंपल लॉजिक है। तो अभी मैं लिख के बताता हूँ कैसे। तो 23 प्लस 28 तो क्या आएगा? 51। फिर 28 करोगे 79। ऐसे चलते जाएंगे। क्यों ऐसा होता है मैं रीजन बताता हूँ। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस के बाद ही अगला कॉमन टर्म मिलेगा। एलसीएम ले लें हम तो। अब देखो आप बढ़ाते चलो 27, 31, 35। कंसेप्ट बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे 39, 43, 47। देखो 51 आ गया, 55 ये आ गया। अब यहाँ पर बड़ा ऑफ टर्म 30 के बाद 37, 44, 51। या सुनो ये देखो 51 आ गया। तो रूल समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म तो थोड़े से टर्म आगे बढ़ाओगे तो मिल जाएगा। ऐसे 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आप। फर्स्ट टर्म तो थोड़े से टर्म आगे बढ़ाए, मिल गया। अब नेक्स्ट टर्म के लिए आप दोनों का एलसीएम ले लो। तो आपने एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 28। अब ये जो 28 आया है ये ऐड कर दो फर्स्ट टर्म में। अब नंबर ऑफ टर्म बताना है तो जो छोटी सीरीज है वहाँ पे कॉमन टर्म खत्म हो जाएंगे। मतलब 407 के बाद के कॉमन टर्म नहीं लेना, 407 तक के लेना है। तो आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। 23, 51, 79 अप टू 407। हो सकता है कॉमन टर्म नहीं है, ये कॉमन टर्म नहीं है, बस हमें यहाँ तक लेना है तो हम इसे लास्ट टर्म मान लें। कॉमन है कि नहीं ये भी कैसे पता चलेगा बताता हूँ। लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बोलो 407 a n माइनस 1 इंटू, वो तो एलसीएम ही होगा हमेशा। तो बोलो 407 इक्वल टू 23 प्लस 28 माइनस 28। तो 407 इक्वल टू -5 प्लस 28n। तो ये हो गया 412 इक्वल टू, राइट, डिवाइड कर दो। 412 डिवाइडेड बाय 28। पहले किससे कर दो? 4 से कर दो ना। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 103 बाय n। फिर करो 7 से, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 14 पॉइंट समथिंग। अगर ये पॉइंट में आए तो समझ जाओ ये इसका कॉमन टर्म नहीं है। नहीं आता तो क्या होता? तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इंटीग्रल पार्ट बताना होता हमेशा। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म बोलो 14। तो करेक्ट आंसर विल बी 14। समझो फिर से क्या करा है। ये एक सीरीज लिखी है, एक ये लिखी है। सबसे पहले एक आप पहला कॉमन टर्म तो निकाल लोगे आगे बढ़ा के थोड़े से। उसके बाद अगला कॉमन टर्म दोनों सीरीज का एलसीएम होगा। कई बार इसमें 3 सीरीज हो तो 3 सीरीज का कॉमन टर्म डिफरेंस लेते हैं। फिर कॉमन डिफरेंस आ गया का एलसीएम लिया तो आपको फर्स्ट टर्म में वो ऐड करते ही नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म। अब कहाँ तक जाना है? तो जो सबसे छोटी स्मॉल सीरीज हो वहाँ तक जाना है। अगर 3 सीरीज हो तो भी यही रूल है। तो सबसे स्मॉल सीरीज पे गए तो 407। ये नहीं मान रहे हम कि ये लास्ट टर्म है, हम मान रहे हैं कि इस पे एंड करना है। अब हमने इससे सॉल्व किया तो n अगर फ्रैक्शन में आया तो ये कॉमन टर्म नहीं रहा होगा, इसकी कुछ पहले ख़त्म हो गया होगा। अगर फ्रैक्शन नहीं आता तो कॉमन डिफरेंस मतलब ये टर्म रहा होता। तो बस इंटीग्रल पार्ट को बताना है, राइट, नोट डाउन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में है द सम ऑफ द सीरीज। क्या क्या दिए? स्पेशल सीरीज है 3 इंटू 6, 4 इंटू 7, 5 इंटू 8 प्लस स्पेशल सीरीज के साथ ये भी बताऊंगा। फिर से क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। हम लोग चूँकि शीट के सॉल्यूशंस करेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का। 3, 6, 4, 7 अप टू n माइनस 1 टर्म। अब इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे कि अगर आपने ऑप्शन सपोज लिया n की वैल्यू 2 ली तो 2 मतलब ये 18 प्लस 28 तो ये आया 46। अब ऑप्शन में n की जगह 2 रख दो, जो आंसर 46 देगा वो करेक्ट। तो कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा इसका मतलब नन ऑफ दीज। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है। बाकी स्पेशल सीरीज़ के समय ये पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए अभी रोक देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। प्रीवियस क्लास में करा था कवर। इफ़ 8 अर्थमेटिक मीन आर प्लेस्ड बिटवीन 2 and 17 देन द फिफ्थ मीन। 2 and 8 के 17 के बीच में कितने 8 अर्थमेटिक मीन रखना है? A1, A2,
A3, A4, A5, A6, A7, A8। अब इसके बीच में कितने रखना है? 8। और फिफ्थ मीन की वैल्यू बतानी है डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किससे निकालते हैं? लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 17 इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, एन कितना? 10, 8 मीन प्लस 2 कॉमन टर्म इंटू डी। तो 15 इक्वल टू 9d। तो d इक्वल टू 5/3। यस और नो? फिफ्थ मीन क्या होगा? फिफ्थ मीन मतलब लॉजिकली तो 6 टर्म है, तो a प्लस 5d। तो a 2 प्लस 5 इंटू 5/3, तो 2 प्लस 25/3 यानी 31/3। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया? 23rd में सिंपल केवल वैल्यू ले ली। जैसे अगर n की वैल्यू 1 लें तो फर्स्ट टर्म का समेशन, n की वैल्यू 2 लें तो फर्स्ट 2 टर्म का समेशन, और वही ऑप्शन में रख दिया। जो मैच कर जाए वो इक्वल है, कोई भी मैच नहीं कर रहा इसलिए नन ऑफ दिस है। ये क्लियर है? देन क्वेश्चन नंबर 25, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज। सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो अरिथमेटिक मीन का सम जो होता है वो वैसे याद रखिएगा, n/2 a प्लस b। देखो कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 4 6 8 AP में है, या 2 4 8 6 10। अब इसका सम अगर मैं बोलूँ तो कितना हुआ? 4 प्लस 6 10 प्लस 18। अब इस फॉर्मूले में रख के देखो, n की जगह रखो 3/2 a प्लस b, 2 प्लस 10 बोलो 12, 12/2 6, देखो 18 आ गया। तो अरिथमेटिक मीन का कभी भी सम बोला जाए a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू, मेथड से भी हो जाएगा, ये हमेशा होता है n/2 a प्लस b। a मीन्स फर्स्ट टर्म जो रहा होगा और b मीन्स एंडिंग टर्म, उनके बीच में ये n अरिथमेटिक मीन है, इनका सम n/2 a प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ऑल टर्म ऑफ एन AP आर नेचुरल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। द ऑल टर्म ऑफ एन AP आर नेचुरल नंबर, सारे टर्म नेचुरल नंबर है, इसका कीवर्ड का मतलब है कुछ। द सम ऑफ फर्स्ट 9 कॉन्जुगेटिव टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 9 कॉन्जुगेटिव टर्म कंसेप्चुअली बता रहा हूं, विद द फर्स्ट इज लार्जर देन 200, ये 200 से ग्रेटर हैं, एंड लेसर देन स्मॉलर देन 220। इफ सेकेंड टर्म पता है आपको 12, देन द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस पूछा है और यहाँ नेचुरल नंबर लिखा है, इसका मतलब नेचुरल नंबर का डिफरेंस भी क्या होगा? नेचुरल नंबर, ये पर्पस था इसका देने का। अब फर्स्ट 9 टर्म का समेशन बोला है, तो फर्स्ट 9 टर्म का समेशन मतलब लॉजिकली समझिएगा बेटा, a बोलो a प्लस d से लेके बोलो, हाँ शाबाश। अब मैं बोलूँ इसको ऐड करो तो आप बोलते, बोलो क्या बोलते? a 9 टाइम आ रहा है, अरे अलग से कर लो, a कितने टाइम आ रहा है? तो 9d लिख सकते हो, 9a लिख सकते हो। और d कितने टाइम आ रहा है? 8 टाइम, क्योंकि सेकेंड टर्म से स्टार्ट है, ऐसा है। d कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक? 8 तक। फर्स्ट 8 टर्म का समेशन 8 इंटू 8 प्लस 1, 9/2 4, कितना? 36d। तो एक तरह से क्या मिला ये? 9a प्लस दिस इज लेस देन 220। यस और नो? अब एक चीज़ बताइए, 200 लेस देन 9a, आपसे d पूछा है, सेकेंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी, ये 12 दिया है, पूछा क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो a की वैल्यू कितनी? 12 माइनस डी। हम पूरी इक्वेशन को d के टर्म में बना ले, a पूछा था तो d की वैल्यू निकाल लेते। अब बोलो 9 इंटू 12 माइनस डी प्लस लेस देन, यस और नो? अब क्या हो जाएगा? एक काम और कर सकते हैं, a प्लस इसमें से अगर मैं कितना आ जाएगा, करिए जरा, 200 लेस देन 12 9 जा 108 माइनस 9d प्लस लेस देन, अब 108 इधर सब्ट्रैक्ट हुआ तो 92 इधर सब्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा ये कितना मिलेगा? 27d इधर सब्ट्रैक्ट हुआ, तो बोलो 112
यस और नो? 27 का डिवाइड कर दिया, 27 का डिवाइड कर दिया तो 3 पॉइंट समथिंग से 4 पॉइंट समथिंग। अब ये हमें पहले से पता है कि टर्म नेचुरल नंबर ये कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड था। इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग से 4 पॉइंट समथिंग के बीच में एक ही नेचुरल नंबर होता है, क्या? 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 4। नहीं समझे लॉजिकली भाई? 3 पॉइंट समथिंग से 4 पॉइंट समथिंग के बीच में एक ही तो नेचुरल नंबर आ रहा है, वो क्या है? 4। तो कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म की सीरीज दी है 2n प्लस 3n स्क्वायर। देन आर एट टर्म क्या होगा? एस आर माइनस 1। वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं। एस आर क्या होगा बोलो? 3r स्क्वायर प्लस 2r, अरे इसमें आर रख दिया, माइनस 3 इंटू आर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, बस इसको सॉल्व करना है। तो बोलो क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर प्लस 2r, इसको ओपन करो, 3r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 प्लस 2r माइनस 2, फाइनल ओपन करना, 3r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 3r स्क्वायर। क्यों? ये होगा माइनस 6r प्लस 2 माइनस 4r, तो प्लस 4r, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। क्यों? अब 3r स्क्वायर से 3r स्क्वायर कैंसिल, बोलो माइनस 1, 6r माइनस 1। देन क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, देयर आर 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड a। 2 एंड a के बीच में 6 अरिथमेटिक मीन है, a1 a2 a3 a4 अप टू a6, सच दैट थर्ड मीन इज 8। थर्ड मीन कितना है? मतलब a प्लस कैपिटल लिख लें, नहीं तो a उसे में कन्फ्यूजन होगा, a प्लस 3d इक्वल टू 8। a गिवन है 2, तो 2 प्लस 3d इक्वल टू 8, तो d इक्वल टू 2। अब d2 आ गया तो आपसे पूछा a लॉजिकली कौन सा टर्म है बताओ? 8 टर्म। यार एक टर्म ये 6 मीन है तो 8 टर्म बताना है। तो 8 टर्म क्या होता है? a प्लस a कैपिटल लिख लो, a प्लस 70, तो a कितना है? 2 7, d कितना? 2, तो 14 प्लस 2 16। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक सीरीज आर इन रेशो। सम ऑफ ये अभी करा था हमने, ये वही क्वेश्चन है। कितना है? 7n प्लस 1, डायरेक्ट किया था वही करेंगे आप, 4n प्लस 27। देन द रेशो ऑफ 11 टर्म। 11 टर्म का रेशो पूछा है, तो n इक्वल टू 2p माइनस 1, तो 2 इंटू 11 माइनस 1, दिस इज 21, तो रख दो 21, तो 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27, ये हो गया 7, ये 4, 147 प्लस 1 84 प्लस 27, तो 148 प्लस अपॉन 111, 37 से कैंसिल, 4/3 इज द राइट आंसर। यस, लास्ट क्वेश्चन देखिए 30, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। Sn डिनोट द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, S2n इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Sn। तो आपसे पूछा है S3n अपॉन Sn क्या होगा? Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो Sn मतलब n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा, गिवन क्या? S2n इक्वल टू, बोलो 3Sn, ये गिवन है। देन द रेशो ऑफ, क्या पूछा आपसे? S3n अपॉन Sn। तो अब अगर देखें लॉजिकली तो S2n अपॉन Sn का रेशो क्या है? 3। तो अब आपको रेशो किसका बताना है? S3n अपॉन Sn का। तो S3n क्या होगा बोलो? 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d अपॉन बोलो, अपॉन
n/2, हाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या करेंगे आप देखिए, S2n अपॉन Sn का मतलब क्या पहले बताइए। 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 3। क्या क्या कैंसिल, n/2 से n/2 कैंसिल। ठीक है, अब क्या क्या मिला बताओ। 2 टाइम्स ऑफ, या लिख दो आप 4a प्लस 4 2d, तो 4nd माइनस अपॉन, उसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में उसको आपको। आप इसको ऐसा भी लिखा रहने दे अपॉन 3 इक्वल टू बोलो 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो ये जो आपने लिखा है इसमें n/2 से n/2 कैंसिल। आप 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो। तो बोलो क्या क्या आ गया, मल्टीप्लाई करो 6a प्लस 6nd, अच्छा 9nd माइनस अपॉन 4a प्लस माइनस अपॉन 3, तो 3 का मल्टीप्लाई और ऊपर हो गया, एक 3, ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया। इनफैक्ट ऐसा ही करो आप इसको ऐसा मत करो, किसी एक टर्म की वैल्यू ले लो। जैसे ये आया ना 3 टाइम्स ऑफ, ऐसा है ना 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, ए या डी की वैल्यू इन टर्म ऑफ निकालेंगे हम, और नीचे क्या है प्लस n-1 इंटू डी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 3 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 4nd माइनस 2d इक्वल टू बोलो 6a 3nd माइनस 3d, राइट। अब बोलो ये गया वहाँ तो 2a, यहाँ पे ये किधर आया तो nd प्लस d, तो 2a की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, nd प्लस d, ये रख दो आप, ज़्यादा अच्छा है। तो 2a की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, ध्यान देना, 3 टाइम्स ऑफ 2a की जगह रखा nd प्लस d, और ये मल्टीप्लाई करो 3nd माइनस, देखो अपने आप आपका सॉल्व हो गया। यहाँ रखो की जगह प्लस d प्लस nd माइनस d, राइट। अब d से d और यहाँ d से d कैंसिल, तो बोलो 3 इंटू 4nd अपॉन 2nd, nd से nd कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल, तो नेट आंसर विल बी 6। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा जो करा हमने।